Welcome back to economics learning. Today we discuss effects of inflation on nominal GDP. नॉमिनल जीडीपी पर जो है ना इन्फ्लेशन के जो इफेक्ट्स हैं ना उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में हम देखते हैं इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है, उसमें इजाफा आता है। इन्फ्लेशन की वजह से अशिया और खिदमात जो होती हैं इसकी अमूमी प्राइसेस की सतह जो है उसमें इजाफा होता है, जिसके नतीजे में नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीजमेंट आते हैं। इसकी वजह से ये नॉमिनल जीडीपी का हिसाब जो मौजूदा मार्केट की प्राइसेस का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, यहाँ तक कि अगर पैदाशुदा गुड्स और सर्विस का असल हुजम वॉल्यूम जो है कि रियल जीडीपी के मुस्तकिल रहता है, प्राइसेस में इजाफे के नतीजे में जीडीपी ज़्यादा हो जाएगा। तो सेकंड जो है मिसलीडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मिसलीडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना इन्फ्लेशन की वजह से जो नॉमिनल जीडीपी में इजाफा मुआशी तरक्की का गुमराह कुन तासुर दे सकता है। अगर जो है नॉमिनल जीडीपी बुनियादी तौर पर इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रही है तो इसका लाजमी मतलब ये नहीं है कि मेशत जो है ना ज़्यादातर जो प्रोडक्शन पैदा कर सके। रियल जीडीपी जिसे फरातेज़र जो इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़्यादा दुरुस्त पैमाना जो है ना फराहम कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इक़्तिसादी जो होते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के जो होता है, इन्फ्लेशन मुख्तलिफ माशी इंडिकेटर को मुसक कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वेजेस महंगाई के साथ साथ मुताबिकत नहीं रखते तो सार्फिन की जो क़ुव्वत ख़रीद है, परचेजिंग पावर है, गिर सकती है, चाहे बराए नाम हो या नॉमिनल हो या रियल जीडीपी बढ़ रही हो। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सरमायाकारी के फ़ैसलों पर असर जो होता है, इन्फ्लेशन सरमायाकारी के फ़ैसलों को मुतासर कर सकती है। अगर कारोबार सरमायाकार इन्फ्लेशन में इजाफे की तवक्को रखते हैं तो वो परचेजिंग पावर में कमी की तलाफ़ी के लिए सरमायाकारी पर ज़्यादा प्रॉफिट का मुतालबा कर सकते हैं। ये आला शरह सूद और सरमायाकारी के मुमकिन तौर पर कम लेवल का बायस बन सकता है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। आमदनी और इनकम और जो दौलत है ना इसमें का जो है दोबारा तकसीम होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट और होता है। इन्फ्लेशन मैशत के अंदर इनकम और दौलत की दोबारा तकसीम को कर सकता है। कर्ज लेने वालों को अफरात-ए-ज़र जो इन्फ्लेशन का फ़ायदा हो सकता है अगर वो कर्ज की अदायगी इस रकम से करें जिसकी मालियत इन्होंने कर्ज लेने की वक्त का से कम है। इसके बरक्स अगर कर्ज जो होता है ना इस पर सूद की शरह महंगाई की वजह से क़ुव्वत खरीद परचेजिंग पावर होने वाले नुकसान उसकी मुनासिबत तलाफ़ी नहीं करती तो कर्ज देनदार जो होता है उसको नुकसान हो सकता है। लास्ट पे हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट बजट। हुकूमती बजट जो होता है उस पर असरात क्या असर होता है। इन्फ्लेशन गवर्नमेंट बजट को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना मुतासर कर सकता है। इनकम की तरफ इन जो ज़्यादा कीमतें होती हैं या ज़्यादा जो उसमें नॉमिनल जीडीपी होता है इसमें टैक्स लगाया जाता है, इसके मसूलात के बायस बन सकती है। अखराजात वगैरह की तरफ से अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो उसके अखराजात होते हैं उसकी इन्फ्लेशन के हिसाब से लगाया जाता है तो अवामी पब्लिक गुड्स और सर्विस जो होती हैं फ़वाइद के कॉस्ट बढ़ सकती है, जो मुमकिन तौर पर बजट के खसारे का बायस बन सकती है, डेफिसिट हो सकता है। माशी फ़ैसला करते वक्त और मैशत की सेहत का एनालाइज करते वक्त पॉलिसी साज जो होते हैं कारोबार और अफराद के लिए इन असरात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसमें मज़ीद बात करते हैं, चूँकि ये मौजूदा कीमतों में मापा जाता है साल ब साल बराए नाम जो होता है नॉमिनल जीडीपी जो होता है प्राइस में इजाफे के कासी कार होता है, जैसे कि प्रोडक्शन और किसी चीज़ की हो रही होती है उसकी तादाद में इजाफे के बरक्स होता है। अगर तमाम प्राइसेस कम व बेश एक साथ बढ़ती हैं जैसे इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है तो ये बराए नाम जो नॉमिनल जीडीपी है ना इसको ज़्यादा ज़हर करेगा। इन्फ्लेशन मुआशी शरका के लिए एक नेगेटिव पावर है क्योंकि सार्फिन और सरमायाकारों दोनों के लिए जो इनकम और सेविंग की क़ुव्वत खरीद को कम कर देती है। इन्फ्लेशन आमतौर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई और या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो पीपीआई है ना उसका यूज़ करते हुए मापा जाता है, मेजर करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना प्राइसेस में तब्दीली को ख़रीदार के नुक्ते नज़र या असर पर कैसे असरअंदाज होता है इसकी मेजरमेंट करता है।
دوسری طرف پی پی آئی جو پرائس پروڈیوسر پرائس انڈیکس ہے نا، فروخت کی جو پرائس ہوتے ہیں اس میں اوسط تبدیلی کی پیمائش کرتا ہے جو معیشت میں پروڈیوسروں کی ادا کی جاتی ہے۔ جب معیشت کی مجموعی قیمت کی لیول بڑھ جاتی ہے تو صارفین کو اتنی ہی مقدار میں گڈز وغیرہ خریدنے کے لیے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی فرد کی انکم میں ایک مقررہ ٹائم پیریڈ میں 10% اضافہ ہوتا ہے لیکن انفلیشن میں 10% تک بڑھ جاتا ہے تو فرد کی جو ریئل انکم ہوگی یا اس کی قوت خرید و پرچیزنگ پاور ہوگی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ریئل انکم میں اس میں جو اصلاح ہے محض اس آمدنی کی عکاسی کرتا ہے جب مہنگائی کو اعداد و شمار سے جو ہے نا اسے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔